किसी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लिंक करता है। जैसे नेशनल पार्क को किसी मैप से लिंक कर देगा, उसमें से कौन सी रिवर है, कौन सा वहाँ का क्लाइमेट कैसा। नए एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट मत पढ़िए आप क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से आप वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत किताबें पढ़ेंगे उसकी। आप सिलेबस पढ़िए यूपीएससी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला पे। हमारा उद्देश्य आज का है कि जो स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में आते हैं वो कहाँ पे अच्छी कोचिंग लें, कहाँ पे अच्छी पीजी लें, रहने की व्यवस्था हो। तो दोनों ही चीज़ों से जिनका सामना हुआ है, यहाँ पर टीचर भी हैं और एक स्टूडेंट के तौर पर भी यहाँ पर जब मेंस की तैयारी के लिए आए थे तभी वो हमसे मिले थे। स्वागत है सुमित सर आपका हमारे चैनल इन्फोवाला पे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित चौधरी है, मैं हरियाणा से हूँ। अभी 2021 का एग्ज़ाम मैंने दिया है और प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में आया नवंबर में, और मैंने देखा यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो भी एस्पिरेंट्स आते हैं यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या जहाँ से भी, दो चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है, दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको। पहली है कि अच्छी कोचिंग कहाँ पे लें, और दूसरा है कि रहे कहाँ पे, खाना मतलब हेल्दी फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेंटिलेशन है कि नहीं है। ये दो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो इसमें मुझे लगता है कि पहली प्रॉब्लम तो मधुकर कोटवे सर ने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना ऑफलाइन बैच यहाँ पे मुखर्जी नगर में बाईलिंगुअल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 20 अप्रैल से उनका स्टार्ट हो रहा है बैच, जीएस का फर्स्ट बैच। और उसमें आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरी भी उन्होंने, जब मैं प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स उनसे ऑनलाइन किया था क्योंकि लॉकडाउन था, उसके बाद मेंस में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और अच्छा गया है मेंस। तो देखते हैं, अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं, और सर के साथ काम भी कर रहा हूँ। सर यहाँ आने की जर्नी आपकी कैसी रही? आप क्या करते थे पहले, यहाँ तक कैसे आए? मैं एक्चुअली मैं कोई मेरा 12-13 साल से मैं 2008-9 से मैं जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट सेक्टर में। लास्ट मेरी जॉब थी डीएलएफ गुड़गांव में। तो पढ़ने का ऐसा कुछ था नहीं, लाइफ मतलब सेटल थी एक किस्म से। तो लेकिन अचानक कोविड आया और मेरी जॉब छूट गई। तो मैंने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा लाइफ में। तो पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। सोचा था कि मतलब छोटे एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ूंगा, लेकिन सोचा कि ट्राई करते हैं एक बार। जब थोड़ा 4-5 महीने पढ़ा, थोड़ा बेसिक क्लियर हुए, तो ऑनलाइन ही पढ़ रहा था घर पे रह के। तो सोचा कि थोड़ा करते हैं ट्राई यूपीएससी का ही एक बार। और उसके बाद मेहनत किया लगातार। और वो हिंदी मीडियम है मेरा, और मार्केट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, सीसेट पास नहीं होता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप अच्छे से मेहनत करें। अच्छे गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है इसमें। और उसमें स्पेशली मेरे ब्रदर ने और फिर मधुकर सर ने काफ़ी हेल्प किया मेरी, और प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मीडियम वाला कोई है नहीं। वो सिर्फ मार्केट में एक वो है कि इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन होता है, या आईआईटीएंस और बीटेक वालों का ही सिलेक्शन होता है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे गाइडेंस में रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। और बस मैं, और स्पेशली आप यहाँ दिल्ली में आके आपका रहने का, खाने का, इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो भी काफ़ी हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, सर ने यहाँ पर तैयारी के लिए आए, साथ ही साथ अब जो हैं सर आपको मिल सकते हैं, आप कभी भी आइए यहाँ पर। तो मधुकर कोटवे सर जो हैं अन अकेडमी में पढ़ाते थे, जीएस वर्ल्ड में पढ़ाते थे। यहाँ पर उन्होंने खुद का अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है, साथ ही साथ ऑनलाइन भी है, बाईलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। तो जो भी स्टूडेंट आते हैं इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सारी व्यवस्था है, हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहें उनके लिए भी सारी व्यवस्था है। और 20 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उनकी क्लास भी ले सकते हैं। 20 अप्रैल के पहले अपना जो है इनरोलमेंट करवा लें, अपना जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लें कि सर आपने कैसे तैयारी करी और आप बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से मुखर्जी नगर में आकर के तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके क्या क्या स्टेप रहे आपने फॉलो किए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब आपका हो सकता है मेंस निकल जाए, इंटरव्यू में जाएं, तो बहुत सारे बच्चे आपको देखना पसंद करेंगे, यार इनने निकाला हुआ है, एक बार इनका सुनना चाहिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे आपको बैरियर्स आए, कहाँ कहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ आप आगे भविष्य में क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं अपने लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए? जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा स्टडीज़ में गैप की वजह से स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुआ।
यही प्रॉब्लम शायद नए नए एस्पिरेंट्स भी, एज मैं भी एक नया एस्पिरेंट ही हो गया था क्योंकि स्टडीज़ में गैप था, तो नए एस्पिरेंट्स को भी शायद ये प्रॉब्लम आता होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए एनसीईआरटीज़ से। पहला अपना एनसीईआरटीज़ कवर कीजिए, उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस अपने सामने रखिए। एनसीईआरटी को कितना टाइम देना होगा? एनसीईआरटी को एटलीस्ट आप 6 महीना दीजिए, जो नए एस्पिरेंट हैं उसमें आप 6 क्लास से स्टार्ट कीजिए और 12th तक जाइए और एनसीईआरटीज़ अपना बेसिक क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी जो है अलग अलग बुक होती है, कहीं ऐसा तो है कहीं कि हमको यूपीएससी के हिसाब से एनसीईआरटी का एक अलग ही जो है बुक मिल जाए जो हमको, जो हमें लगे कि पढ़ना ही चाहिए हाँ, कम से कम समय काफ़ी में? बुक्स मार्केट में हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को कंपाइल करके, जैसे मैं हिस्ट्री में एग्जांपल देना, जो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री की ही बात करूंगा। जैसे हिस्ट्री में महेश बर्णवाल जी ने बनाई है बुक, वो कंपाइल कर दिया है उसमें एनसीईआरटीज़ को। ऐसी ही बुक परीक्षा वाणी की भी आती है हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। पीसीएस के लिए भी परीक्षा वाणी की बुक आती है, उन्होंने ज्योग्राफी की आती है, उनकी कंपाइल कर दिया है उन्होंने एनसीईआरटीज़ को, तो वो बुक भी आप ले सकते हैं, आपको पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको आंसर राइटिंग भी एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छे से आपका बेसिक क्लियर होगा उससे, और आंसर राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प होगी उसके लिए। उसके बाद आप जाइए एडवांस कोर्स पे। तो एडवांस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत हुई, स्पेक्ट्रम हुआ, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ आपको करना क्या है, आपको सिलेबस को अपने सामने रखना है, हमेशा सिलेबस को याद कीजिए, बार बार सिलेबस को देखते रहिए, अपने टेबल के सामने सिलेबस को रखिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह आपकी हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने सामने, अपनी अपनी टेबल से उस बुक को मत हटाइए, एक बुक कोई लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको सामने रखो। वो आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर चैप्टर से हमें कैसे पढ़ना है और यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आजकल यूपीएससी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लिंक करता है, जैसे नेशनल पार्क को किसी मैप से लिंक कर देगा, उसमें से कौन सी रिवर है, कौन सा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फोना कैसा है। तो आपको ऐसे लिंक करना है सिलेबस को, तो वो आप तब कर सकते हैं जब आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और सिलेबस रहेगा। तो नए एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट मत पढ़िए आप, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से आप वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत किताबें पढ़ेंगे उसकी, आप सिलेबस पढ़िए, यूपीएससी के सिलेबस पे फोकस रहिए, रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, उनको बार 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 पढ़िए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही अपनी तैयारी को चलने दीजिए धीरे धीरे। अभी जो फ्री होने वाला है उसके लिए अभी कितना परसेंटेज जो है हमको न्यू कंटेंट पे ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स को, और जो हमने पढ़ चुका है, स्टूडेंट ने पढ़ चुका है, उसको कितनी रिवाइज करना चाहिए? अभी जो प्रीलिम्स है 5 जून को, उसके लिए तो हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आपने पढ़ लिया है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक नहीं करना, हमें 60 to 65 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो जो टॉपिक आपने किए हैं वो अच्छे से रिवाइज कीजिए और टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-12 साल के लगाइए और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ कोई भी मार्केट से लेके कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ अच्छे से लगाओ। टेस्ट सीरीज़ लगाने का तरीका है कि उसको मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको एज ए स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करना है, डरना नहीं है कि इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं। और दूसरा है कि आपको कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक आपका कुछ ज़्यादा ही वीक है, जैसे आज साइंस टेक और इन्वायरमेंट में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन भी यूपीएससी उस स्टैंडर्ड के पूछ रहा है इन दोनों सब्जेक्ट्स में, तो उन पे थोड़ा सा आप बुक्स में भी उतना दिया नहीं है अच्छे से, तो आप थोड़ा सा उसके लिए गूगल करिए, नेशनल पार्क्स वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, इन पे थोड़ा सा फोकस करना, उसको ज्योग्राफी से लिंक करना, वो काफ़ी हेल्प करेगा। और करंट अफेयर्स अपने रिवाइज करो, उनसे अपने जो नोट्स बनाए हैं पूरा साल उनको रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी इस टाइम पे करेंगे उतनी आपका एग्ज़ाम में हेल्प होगा। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, जो येस नो वाला हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, वो 1-2 क्वेश्चन तो वहीं आपके बच जाएंगे। और यूपीएससी प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन मतलब बहुत आपका हेल्प होता है क्लियर करने में।